अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो हमने प्रोडक्ट हंट को तफसील से सीखा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डू प्रोडक्ट एनालिसिस और उसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं और क्या क्राइटेरिया एक प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनालिसिस के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है। एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ टूल यूज़ होते हैं, लेकिन जो टूल हम यूज़ करेंगे मेनली वो हमारे पास है कीपा। ठीक है, तो उसके लिए आपने जो है ना कीपा एक्सटेंशन को अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपका लिखा होगा ऐड टू क्रोम, तो आपने ऐड टू क्रोम करना है। ठीक है, मेरा ये रिमूव फ्रॉम क्रोम है क्योंकि मेरा पहले से ऐड हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऊपर होके आ जाएगा। तो जैसे आप इस एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका जो है ना वेबसाइट आ जाएगा। तो एनालिसिस के लिए जो है ना आपका कीपा का सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी। तो यहाँ पर आपने जो है ना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेनी है। अमेज़ोन के आप जब भी किसी प्रोडक्ट में आएंगे तो आपने नीचे होके आ जाना है। तो आपको नीचे होके इस तरह की कुछ ग्राफ नज़र आ जाएंगे। ये सारे जो ग्राफ्स है ये है कीपा के। ठीक है, तो अब इन ग्राफ को यूज़ कैसे करना है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है। ठीक है, अच्छा, तो प्रोडक्ट एनालिसिस में हमें कीपा में कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है और किस तरह से जो है ना उसे एनालाइज करना है। तो आपके पास जो है ना पहला आपके पास इस तरह के 3 ग्राफ आ जाते हैं हर प्रोडक्ट के। आपके पास जो पहला ग्राफ होता है उसमें ये चीज़ें होती है जिसमें सेल रैंक और बाई बॉक्स ये हमारे इस्तेमाल का है। यहाँ पर अमेज़ोन भी होता है जब किसी प्रोडक्ट में अमेज़ोन मौजूद हो, लेकिन अभी इस प्रोडक्ट में अमेज़ोन नहीं है तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर अमेज़ोन नहीं लिखा हुआ। अच्छा, तो दूसरे ग्राफ में जो है ना आपको ये उस प्रोडक्ट की सेल दिखाता है कि ये पर मंथ कितना सेल हो रहा है। ठीक है, ये देखो मंथली सोल्ड। ठीक है, तो ये पर मंथ कितने सेल हो रहा है। और हाँ, इसमें ये भी दिखा रहा है कि अपनी कैटेगरी में ये कौन से नंबर पर सेल हो रहा है। तो तीसरे ग्राफ में ये आप लोगों को न्यू ऑफर काउंट, मतलब इसमें नंबर ऑफ सेलर कितने थे, वर्क के साथ साथ कितने थे। अभी देखो, अभी जिस तरह इसमें 13 सेलर हैं, तो ये देखो अब जितने भी इसके पास हिस्ट्री देखोगे वो आपको नंबर ऑफ सेलर सब कुछ बताता जाएगा। और इसकी जो है ना रेटिंग काउंट कितना है और इस प्रोडक्ट की जो है ना रेटिंग कितनी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको आखिरी ग्राफ में जो है ना बताती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये पहले ग्राफ को देखते हैं कि ये किस तरह एनालाइज होते हैं। इसमें जो हमारे इस्तेमाल के मेनली जो चीज़ें वो है दो, एक है सेल रैंक और दूसरा है बाय बॉक्स। ठीक है, ये दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बाय बॉक्स। ठीक है, बाय बॉक्स एक प्रोडक्ट का कैसे होना चाहिए। अब जिस तरह इस प्रोडक्ट का आप देखें तो ये बिल्कुल सीधा है। तो बाय बॉक्स जो है ना वो एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट के कितने किस्म के हो सकते हैं। तो चलिए वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अच्छा, पहला बाय बॉक्स आप लोगों के पास इस तरह सीधा होके आ सकता है जिस तरह इस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल ये देखिए शुरू में भी जो है ना 13 था और आखिर में भी जो है ना 13 या 14 इस तरह के प्राइस में। ठीक है, और दरमियान में भी जो है ना बिल्कुल उसी प्राइस के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, ये तो ये है स्ट्रेट बाय बॉक्स। तो ये जो बाय बॉक्स है ना, ये जिस प्रोडक्ट का भी हो ना वो बाय बॉक्स जो है ना सबसे बेहतर है। ठीक है, वो अच्छा है, उसमें जो है ना आप गुड टू गो जा सकते हो। अच्छा, जो दूसरा बाय बॉक्स है वो हमारे पास है इस तरह का, जो कि नीचे से शुरू होता है लो प्राइस पे और जब आप देखोगे तो उसकी प्राइस जो है ना वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो उस तरह के जो बाय बॉक्स है उसमें भी जो है ना आप जा सकते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट भी जो है ना बहुत अच्छे हैं। जो तीसरा किस्म है वो हमारे पास है इस तरह के बाय बॉक्स, जिसकी आप अगर 3 मंथ्स की हिस्ट्री देखोगे, देखिए हमारे पास जो हिस्ट्री होती है ना वो देखिए डे की, वीक की, मंथ की, 3 मंथ्स की और ईयर की और ऑल टाइम की। आपने जो बाय बॉक्स की हिस्ट्री देखनी है वो 3 मंथ्स तक देखनी। ठीक है, 3 मंथ्स तक। तो ये 3 मंथ्स तक जब आप इसका प्राइस देखोगे, ठीक है, तो ये जो फॉर एग्जांपल 13 फॉर एग्जांपल 14 है। ठीक है, इसकी प्राइस अगर ये यहाँ पर इस तरह होके आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर इसकी प्राइस थी 13 और यहाँ पर ये जो है ना कुछ 10 या 9 के ऊपर जो है ना इसकी प्राइस ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के प्राइस प्रोडक्ट्स में जो है ना आपने नहीं जाना। ठीक है, एस एन एल प्रोडक्ट्स में अगर इस तरह का ग्राफ हो और उसमें जो डिफरेंस हो वो कुछ 4 या फिर $5 का हो, तो उसमें जो है ना उस प्रोडक्ट्स में आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, अगर हाई टिकट प्रोडक्ट्स हो, मतलब वो प्रोडक्ट्स जिसकी जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल $40 प्लस, $50 प्लस, $100 प्लस, इस तरह की होती है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स में जो है ना आपने 7 से लेकर
7 से लेकर $14 की प्राइस का डिफरेंस हो तो उसमें भी जो है ना आपने नहीं जाना। अगर ये 13 से हो कि यहाँ पर 10, 11, 12 इस तरह की प्राइस पे इसकी नीचे की प्राइस होती, ठीक है, जब आप यहाँ पर कर्सर लेकर आओगे तब आप जो है ना इस तरह के SNL प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंस है वो $4-5 का नहीं है, कुछ $2-3 का बन रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है ना आप इजीली जा सकते हो, उसकी आप फर्दर एनालिसिस और सोर्सिंग कर सकते हो। और जो हाई टिकट प्रोडक्ट्स है उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो है 7 या 14 के दरमियान, ठीक है। 7 से कम ज़्यादा हो तो उसमें नहीं जाना, अगर कम हो हाँ फिर भी चांसेस हो उसमें जा सकते हो, ठीक है। उस प्रोडक्ट में जो है ना आपको प्रॉफिट वगैरह बचता है। तो एक और किस्म का ग्राफ है वो है इस तरह का कुछ होता है, इस तरह का कुछ ऊपर नीचे हो गया आता है, ठीक है। ये मेनली जो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास हाई टिकट प्रोडक्ट्स में आते हैं, ठीक है, जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर $100 होगा तो यहाँ पर जो है ना फिर $80, फिर जो है ना 100 है वो $120, इस तरह की जो है ना शिफ्टिंग आती रहती है, ठीक है। ये जो है ना मैंने सीधे सीधे लाइनें बनाई है, लेकिन ये जो लाइन्स है ये आपके लिए आपके सामने इस तरह के होंगे, ठीक है। जिस तरह ये प्रोडक्ट अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो है ना वो ऊपर नीचे हुआ हुआ है, ठीक है। अब जिस तरह इस प्रोडक्ट को देखें इसका शुरुआत जो है ना आखिर में जाएंगे तो आप ये 18 कुछ में सेल हो रहा है, और अभी आप अगर इसकी प्राइस देखेंगे तो 17.5 पे सेल हो रहा है। तो इसमें जो है ना आप इजीली जा सकते हो, ठीक है। ये कम से कम 16 तक आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप जो है ना आराम से जा सकते हो। उम्मीद है कि आपको जो है ना बाय बॉक्स का जितना भी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। उसमें बस यही ग्राफ्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा जो चीज़ है वो हमारे पास है सेल रैंक। सेल रैंक का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि ये जो है ना 40,000 तक होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसका जो है ना 40,000 से कम हो के आया है, ठीक है। अचानक ऊपर गया है लेकिन ये देखो फिर भी 40-50 के बीच में ही रहा है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बस ये बस एग्जैक्टली बस आपने 40,000 तक जाना है, इससे ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है। आप जा सकते हो लेकिन इतना है बस 5-10 हज़ार जो है ना ऊपर रैंकिंग हो उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। अब ये देखो अपने सेल रैंक कहाँ तक देखना है, अपने सेल रैंक 3 मंथ्स का भी देखना है, फिर 1 ईयर का भी देखना है कि 1 ईयर का कैसे गया। देखो यहाँ पर ऊपर ऊपर होके गया। अच्छा, यहाँ पर अगर ऊपर गया तो इसकी क्या वजह हो सकती है, आपने नीचे होके आना है, ठीक है। अच्छा, तो नीचे होके आएंगे, देखो अगर ज़्यादा ऊपर गया तो उसका मेन चांस होता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सेलर काउंट है वो कम हो जाता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ़ सेलर काउंट भी ज़्यादा है, फिर भी जो है ना इसका ऊपर होके गया है, ठीक है। तो अभी हम इसे देखते हैं कहीं कहीं ये सीजनल तो ना हो, ठीक है। अपने फिर ऑल टाइम के ऊपर भी आ जाना है, ठीक है। अच्छा, तो इसका अगर ग्राफ देखें ना तो बस ये 1-2 बार ही ऊपर होके गया है, ठीक है, और बाकी जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। अच्छा, ये जो पीछे होके इतना ऊपर ऊपर वो तो लाखों में है, ठीक है, 80-90 हज़ार में है। तो क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं जी? कि जब भी किसी फील्ड या किसी चीज़ में आप आते तो आप जो है ना परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। आप जो है ना आराम आराम से उसमें ग्रोथ करते हो, उसमें जो है ना सक्सीड होते हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट भी जब किसी ने लॉन्च किया होगा तो देखिए डायरी की जो है ना उसकी जो सेल रैंक थी वो डायरी की जो है ना कम से शुरू नहीं हुई, ठीक है। वो पहले लाखों में थी, फिर आराम आराम से इस तरह हो के आई है, ठीक है। तो इस तरह के अगर ये देखो अगर ये 1-2 साल का इसका ग्राफ अच्छा चला है, ठीक है, तो पीछे को रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। पीछे जिस तरह भी ग्राफ होना उसके ऊपर फिर आपने ज़्यादा जो है ना सोच नहीं देना। लेकिन अगर 1-2 साल का जो है ना ग्राफ इसका ज़बरदस्त हो तो आप उसमें जो है ना जा सकते हो। आप जिस तरह इस प्रोडक्ट का ग्राफ है तो इसमें जो है ना आप इजीली जा सकते हो। अच्छा, तो ऑल टाइम का एक और फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि ये जो प्रोडक्ट ये जो हम सेल करेंगे फ्यूचर में क्या ये सीजनल तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो सीजनल प्रोडक्ट का कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो एक प्रोडक्ट का ग्राफ है, इसका मैंने ऑल टाइम के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। ऑल टाइम के ऊपर जब क्लिक किया तो इस तरह का जो है ना आपके पास शो होगा। अच्छा, तो इसका अगर सेल रैंक देखो तो ये 2025 का है, ये पूरा यहाँ इस लाइन से, ये 24 का, ये 23 का। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो देखो साल के शुरू में इसका जो ग्राफ है वो ऊपर होके गया है, ठीक है, और आखिरी महीनों में जो है ना वो इसका नीचे होके आया है, ठीक है, नीचे होके। तो यहाँ पर उसकी सेलिंग वगैरह भी ज़्यादा हुई है। ये देखो सेल, ये नीचे सेल ग्राफ देखो, ठीक है, 50 का था, फिर जो है ना 100 का हो गया। अच्छा, तो 2024 का देखो, ये देखो शुरू में जो है ना ऊपर ऊपर ज़्यादा सेल रहेंगे इसकी, लेकिन फिर साल की जो लास्ट है ना, लास्ट मंथ, उसमें जो है ना नीचे होके आए हुए, और ये देखो सेल का ग्राफ भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के अगर आप देखो तो इसका जो पैटर्न है वो 2-3 साल जो है ना इस तरह मुसलसल होके चल रहा है। तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास
सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सीजनल प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना। हाँ, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे, सीजनल का जो है ना अंदाज़ा वगैरह हो जाएगा, तब आप इसमें जो है ना ईजीली जा सकते हो, क्योंकि इसका भी आपने एनालिसिस करना होता है, ठीक है, ब्रांड के साथ बात करनी होती है, और इसमें जो है ना टाइमिंग जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल रैंक और बाय बॉक्स, ये दोनों चीज़ें होगी। तो अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ आती है वो हमारे पास है मंथली सोल्ड। अच्छा, मंथली सेल इसका हमारे पास किस तरह है, ठीक है। तो ये देखो, मंथली सेल हमारे पास 100 होता, फिर 200 हो गया, फिर 100 हो गया, ठीक है। कुछ कुछ का जो मंथली सेल है वो आपको नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो नहीं नज़र आएगा। वो क्यों नहीं नज़र आएगा? जिस तरह इस प्रोडक्ट को देखें, अब ये देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं है, देखिए 50 है। अगर यहाँ से ख़त्म है तो मतलब ये 50 से भी कम सेल हो रहा है पर मंथ। इस वजह से जो है ना यहाँ पर सेल रैंक जो है ना नहीं नज़र आता। तो हमारा जो तीसरा ग्राफ है उसमें हमें जो मेन चीज़ें देखनी है वो यही चीज़ें, ठीक है। ऊपर दो को बस छोड़ दो, रेटिंग और वो रेटिंग काउंट हो तो ऊपर प्रोडक्ट के साथ पता चल ही जाता है, ठीक है। ये देखो, रेटिंग इसका 4.2 है और रेटिंग काउंट ये है, ठीक है, 3124। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। रेटिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि वो 3.5 से 3.5 तक या 3.5 प्लस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ सेलर, ये जो है ना मेन चीज़ है, नंबर ऑफ अकाउंट। तो इसमें नंबर ऑफ़ सेलर देखिए कि ये पास्ट में कितने थे और अब इसके पास कितने हैं। इतना ज़्यादा ये मैटर नहीं करते, ठीक है। आपने बस ये शुरू में देखने कि आजकल ये इसमें कितने सेलर आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें पास्ट में कितने सेलर थे। अच्छा, जब आपका प्रोडक्ट नज़र आए कि यार ये जो 3 ग्राफ है ये जो है ना इसने पास आउट कर ली है, ठीक है, तो इसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर डेटा के ऊपर आ जाना है, ठीक है। डेटा में जो इस तरह के तीन लाइंस आपके पास होंगी। एक हमारे पास होगा प्रोडक्ट डिटेल, दूसरा होगा ऑफर्स, तीसरा होगा हमारे पास बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक। सबसे पहले आपने जो है ना प्रोडक्ट डिटेल को अपने उन्हें देखना है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल में आपके पास वही सेल रैंक, वही सब कुछ होता है, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले वक्त बताया। यहाँ पर प्रोडक्ट का मुकम्मल डिटेल होता है, ठीक है। इसमें जो है ना पिछले लास्ट अभी जो साल है ना, इसमें सबसे कम प्राइस इसकी की आ रही है, सबसे हाईएस्ट प्राइस इसकी की आ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक। तो आप लोगों ने देखना है कि अमेज़ोन 100% अगर आउट ऑफ स्टॉक है फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मिनिमम जो आउट ऑफ स्टॉक अमेज़ोन होना चाहिए वो हमारे पास 40% तक होना चाहिए, ठीक है। 40% अबव होना चाहिए। अगर 40% से नीचे तो उस प्रोडक्ट में आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। तो 40% अबव आप लोगों ने देखना है। अब ये 100% है, मतलब इसका अमेज़ोन का बिल्कुल भी स्टॉक यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो ये ज़बरदस्त है। फिर आप लोगों ने जो दूसरी चीज़ पे आने वो बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक के ऊपर ऑफ़र को लास्ट में देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, इसमें वो सारे सेलर जिनको जो है ना वो बाय बॉक्स शिफ्ट हुआ है, ठीक है, कि मतलब वो जो है ना उनसे जो है ना स्टॉक सेल हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो लास्ट वन के ऊपर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और इसके ऊपर जो है ना आपने इसको 1 to 9 कर लेना है, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि जो एक दिन में इसकी शिफ्टिंग हो वो 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, जस्ट नाउ अभी भी हुआ है, 1 घंटा पहले भी हुआ है, 9 घंटे और 16 घंटे, ठीक है, फिर 1 डे अगो। तो यहाँ पर 4 बार शिफ्ट हुआ है, ठीक है। लास्ट 24 घंटे में ये 4 बार शिफ्ट हुआ है, तो ये प्रोडक्ट ज़बरदस्त है, अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फिर आपने ये भी देखना है ये जो रेटिंग काउंट है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखना है कि ये नए सेलर को शिफ्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 1 रेटिंग वाले सेलर को शिफ्ट हुआ है, मतलब कि ये नया सेलर है, ठीक है। नया सेलर हमारे पास उनकी जो रेटिंग हो वो 0 to 5 इसके दरमियान जितने भी सेलर होते हैं वो नए सेलर हम उसे कहते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट अच्छा है क्योंकि नए नए सेलर को भी जो है ना इसका बाय बॉक्स मिल रहा है। एक और मेन चीज़ जो कि आपने देखनी है वो है यहाँ पर ये 1%, ठीक है। ये 1% को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कितना है, ठीक है, 28% है इस बंदे के पास, ठीक है, इस सेलर के पास। ये जो परसेंटेज है ये एक सेलर के पास 50 प्लस नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50 तक हो, ठीक है, ओके, 50 से कम होना चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट में ये ज़्यादा है तो उस प्रोडक्ट में जो है ना आप लोगों ने नहीं जाना, उस प्रोडक्ट में जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना आपको बाय बॉक्स मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने इस ग्राफ में बस मेनली 2 चीज़ें देखनी है, एक ये लास्ट वन वाला, ठीक है, ये वाला ग्राफ देखना है, ठीक है, रेटिंग के साथ, और ये जो है ना ये परसेंटेज, ठीक है। बस ये 2 मेन चीज़ देके बस आपका काम चल जाएगा। फिर हमारे पास है ऑफ़र्स, ठीक है। अब ऑफ़र्स किसे कहते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी सेलर है उन लोगों ने पास्ट में क्या क्या प्राइस इस प्रोडक्ट की लगाई थी जब उनके पास स्टॉक था, ठीक है, और इनसे जो है ना क्या क्या सेलिंग वगैरह हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं, इसमें आप लोगों को नाम दिखाते हैं सेलर्स के, उनकी आईडी कोड, उन लोगों ने जो जो प्राइस अभी करंटली लगाई हुई है, ठीक है, और ये प्राइस हिस्ट्री उन लोगों ने किस तरह जो है ना अपने प्राइस में किस तरह के चेंजेस लेकर आए हैं ये पास्ट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, तो फिर आप लोगों के पास यहाँ पर है फर्स्ट सीन। फर्स्ट सीन से मतलब कि ये सेलर इस प्रोडक्ट में कब आया है, ठीक है। तो ये देखो कुछ 3 मंथ्स, कुछ 12 डेज अगो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये होगा स्टॉक उनके पास अभी करंटली कितने हैं सोल्ड मतलब अभी ओवरऑल उनसे कितना सोल्ड हुआ है, जिस वक्त से ये प्रोडक्ट में आए हैं तो इनसे ये जो स्टॉक है ये कितना सेल हुआ है। तीसरा जो हमारे पास है सोल्ड 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर मतलब फ्रॉम नाउ लास्ट 30 डेज इन लोगों ने जो है ना कितना कितना सेल निकाला है। और ये स्टॉक हिस्ट्री उन लोगों ने जो है ना अपना अपना स्टॉक किस अंदाज से लेकर आए, ठीक है। अब जिस तरह इन लोगों ने जो है ना कुछ दिन हुए कि इन लोगों ने स्टॉक इनका लिस्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि FBM वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बस और चीज़ों को नहीं देखना। अच्छा, तो यहाँ पर किन किन चीज़ों को आप लोगों ने देखना, एक ये है फर्स्ट सीन को जो है ना आप लोगों ने 1 to 9 कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट सीन का मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेलर कब से इस प्रोडक्ट में आया है, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है। अभी आपने इसमें ये जो प्राइस हिस्ट्री का ये जो टेबल है ये देखना है, ठीक है। और दूसरा ये स्टॉक हिस्ट्री का, ठीक है। और ये भी देखना है कि इन लोगों ने लास्ट 30 डेज में कितना सोल्ड किया है। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है ये 3 टेबल, ठीक है। टोटल स्टॉक कितना है, टोटल स्टॉक सेल कितना हुआ है जब से ये प्रोडक्ट यहाँ पर है ओवरऑल सब सेलर को मिला के, और ये लास्ट 30 डेज में जो है ना कितना सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टोटल स्टॉक है मतलब टोटल जो सोल्ड है ना वो इसका 1500 से लेकर 2000 प्लस सेल होना चाहिए, ठीक है, एक प्रोडक्ट का। और यहाँ पर ये जो सेल है सेल पर मंथ, तो यहाँ पर ये जो है ना 125 अभी आप सेल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो अच्छा प्रोडक्ट होगा वो इसका जो है ना 200 प्लस 400 प्लस इसका देखना है, ठीक है, ताकि आपको सेल भी तो मिले ना। अब यहाँ पर सेलर भी ज़्यादा है तो आपको जो है ना कम ही सेल मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये फर्स्ट सीन में आप लोगों ने क्या क्या देखना है। आप लोगों ने ये जो है ना 3 मंथ्स तक देखना है, ठीक है। आप लोगों ने 3 मंथ्स तक देखना है और वो ये भी देखना है कि जो नए नए सेलर हैं उनको जो है ना सेल मिले या नहीं, ठीक है। अगर उनको सेल मिले यहाँ पर तो आप उस प्रोडक्ट में जो है ना जा सकते, ठीक है। वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छे है। अगर एक नया सेलर आया तो वो कुछ मकसद से आया होगा ना, तो आप भी जो है ना उसमें जा सकते हैं। अगर वो सेल लेके जा सकते हैं तो फिर आप भी उसमें जो है ना सेल लेके जा सकते हो। अच्छा, तो आप यहाँ पर आप लोगों ने ये स्टॉक भी देखना है, ठीक है, और उनके साथ प्राइस भी देखना है, ठीक है। अभी ये प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों को मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, इसमें नए सेलर को जो है ना बिल्कुल सेल ही नहीं मिल रही, ठीक है। और इसका जो ओवरऑल 30 प्लस सेल है ना और 30 डे का जो सेल है ना वो भी उन लोगों का बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट में फिर आप नहीं जाए, ठीक है। आप लोगों का जो इन्वेंट्री है वो वहाँ पर स्टक हो जाती है, मतलब बहुत स्लो उसका सेल होते हैं, ठीक है। तो बेहतर है किसी और प्रोडक्ट में आप चले जाएँ। तो यहाँ पर ये जो प्राइम का है मतलब प्राइम में आप लोगों को ये दिखाते हैं कि सिर्फ इसमें अभी FBA के सेलर आपको दिखा रहे हैं सामने होके, ठीक है। तो FBA में अभी ये जो 3 रेटिंग वाला बैठा है, ठीक है, इसने अभी 10 का स्टॉक लिया है, ठीक है। अभी ये तारीख भी आप लोगों को बताता है कि ये किस डेट पर इन लोगों ने लिया है और किस डेट पर सेल किया है, ये सब कुछ जो है ना आपको यहाँ से बताता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है वो है वेरिएशन, ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट में वेरिएशंस वगैरह है तो आप लोग यहाँ पर आके उनकी ग्राफ्स वगैरह सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। उनकी वेरिएशंस का एनालिसिस कर सकते हो, कौन सा वेरिएशन जो है ना इस प्रोडक्ट का सही तगड़ा सेल हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी उसकी एनालिसिस वगैरह कर सकते हो और अपने जो है ना वो रिस्क को कम कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको प्रोडक्ट एनालिसिस की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इसी तरह सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।